बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो जुडिशल महाज से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है और सबसे बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान बार कौंसल्स के इंतखाबात हुए हैं। और पाकिस्तान बार कौंसल्स के इंतखाबात की जब हम बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान बार कौंसल कोई बरह रास्त इलेक्शन में नहीं जाती, बल्कि जो सूबाई बार कौंसल्स हैं बाशमूल इस्लामाबाद बार कौंसल, उनके इंतखाबात होते हैं। और तमाम बार कौंसल जैसे जो है वो पंजाब बार कौंसल है, बलूचिस्तान बार कौंसल्स है, सिंध बार कौंसल है, इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसल्स है। इन तमाम बार कौंसल्स के जो है वो इंतखाबात होते हैं और तमाम वकला जो इन बार कौंसल से मुंसलिक होते हैं वो अपने अपने जो कैंडिडेट हैं वो मुंतखब करते हैं और फिर उनमें से जो सबसे ज़्यादा वोट लेते हैं वो जो है पाकिस्तान बार कौंसल में आते हैं। पाकिस्तान बार कौंसल में उनकी नुमाइंदगी होती है। ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं कि ये एक बहुत बड़ा वकला का इलेक्शन था। बार एसोसिएशंस का अलग मामला होता है और बार कौंसल्स का अलग मामला होता है। यानी बार एसोसिएशंस जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है एसोसिएशन है या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, आप जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात इससे कबल हुए थे और अगर आपको याद हो वहाँ पे हामिद खान ग्रुप यानी पीटीआई ग्रुप को इबरतनाक शिकस्त हुई थी और जीत जो है एहसन बून ग्रुप की, आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप कुछ आप समझें, बेसिकली उसे इंडिपेंडेंट ग्रुप भी कहा जाता है, आसमा जहांगीर ग्रुप भी कहा जाता है, उसकी जो है वो जीत हुई थी। और प्रोग्रेसिव ग्रुप जो है हामिद खान ग्रुप कहा जाता है, उसकी वो इबरतनाक शिकस्त हुई थी। अब जो रिज़ल्ट आए हैं तमाम बार कौंसल से, उस रिज़ल्ट में भी जो है वो वकला ने तहरीक इंसाफ को और उसके बानी उसके हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को जो है वो यकसर मुस्तरद किया है। और पीटीआई वाले यूथड़े यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन बार एसोसिएशन बार कौंसल्स के इंतखाबात को जो है 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ रेफरेंडम के तौर पर पेश कर रहे थे, लेकिन अब जब उनकी शिकस्त हुई है तो अपना मुंह लेके रह गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको मामला समझा देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान बार कौंसल की टोटल 23 सीटें हैं जिसमें चारों सूबाई हाई कोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद हाई बार है। अच्छा, वो वकला की स्ट्रेंथ और उसके मुताबिक होती हैं। तो पंजाब की यानी पाकिस्तान बार कौंसल में पंजाब की 11 सीटें हैं, यानी पंजाब बार कौंसल जो है उसके 11 मेंबरान यहाँ पे आते हैं। सिंध के 6 हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 4 हैं, बलूचिस्तान की 1 है और इस्लामाबाद हाई बार की भी 1 सीट है। तो अब हम बात करते हैं कि इन 23 में से 12 सीटें जीतने वाला ग्रुप जो है वो अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान बार कौंसल की क़यादत संभालेगा। तो अब आप समझ गए होंगे, यानी कि ये जो 23 सीटें हैं इनमें से आधी यानी कि हाफ से ज़्यादा यानी कि 23 जिसकी 12 हो गई तो वो उसकी अक्सरियत हो गई, तो वो इक़्तिदार में होगा और 5 साल के लिए जो है वो इक़्तिदार में रहेंगे। अब तक के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ। अब तक के रिज़ल्ट के मुताबिक आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन बून ग्रुप जो है उसने पाकिस्तान बार कौंसल की 14 सीटें जीतने की पोजीशन में हैं, यानी कि 12 उनको चाहिए थी पाकिस्तान बार कौंसल की क़यादत संभालने के लिए। 12 सीटें जो हैं वो उनको चाहिए, लेकिन उन 12 में से जो है वो 14 सीटें आलमोस्ट ये ले चुके हैं। तो यूँ पाकिस्तान बार कौंसल इन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बाद पाकिस्तान बार कौंसल की क़यादत भी जो है वो अब एहसन बून का ग्रुप या इंडिपेंडेंट ग्रुप आसमा जहांगीर वाला ग्रुप संभालेगा। यूँ यूटीआई जो हैं या पीटीआई वाले जो हैं वो अपना मुंह देखते रह गए हैं और रह जाएंगे। अभी पाकिस्तान बार कौंसल के इंतखाब होंगे, लेकिन ये बार कौंसल जो हैं सूबाई बार कौंसल उसकी हुए हैं और उन्हीं में से ही फिर क़यादत जो है पाकिस्तान बार कौंसल में आएगी। अब आते हैं पाकिस्तान बार कौंसल के जो इंतखाबात हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी यानी कि अवामी नेशनल पार्टी के हामी वकला का पलड़ा भारी रहा और हामिद खान ग्रुप को या पीटीआई ग्रुप को जो है वो बहुत बड़ा धचका जो है वो पहुंचा है। और इस हवाले से मैं अगर आपको बताऊं कि पाकिस्तान बार कौंसल के इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी जो नताइज आए हैं उनके इब्तदाई नतीजे
को जब हम देखते हैं तो उससे साबित हो गया कि वकला बरादरी का झुकाव जो है वो जो है आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ग्रुप की तरफ रहा, और पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता वकला थे उनको वकला क़यादत यानी वकला ने वोटर्स ने उन्होंने जो है वो रिजेक्ट किया है। अभी आते हैं पंजाब बार कौंसिल की 75 नशिस्तों में से 45 नशिस्तों पर 45 सीटों पर जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून के ग्रुप ने कामयाबी हासिल की है, और इन्हें मुस्लिम लीग नून के लायर्स फोरम की भरपूर हिमायत हासिल थी, पीपल्स लायर्स फोरम की भी हिमायत हासिल रही। दूसरी जानिब हामिद खान ग्रुप और पीटीआई लायर्स ग्रुप में 17 नशिस्तों तक जो है वो महदूद रहा। अब इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद की 5 नशिस्तों में से भी आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून ने 3 नशिस्तें जीती हैं, यानी टोटल 5 नशिस्तें थी इस्लामाबाद की, तो उसमें से 5 नशिस्तों में से 3 नशिस्तें जो हैं वो एहसन भून ग्रुप को जो हैं वो मिली हैं। तो यूँ इस्लामाबाद से भी ये जीत गया। और इस्लामाबाद में सबसे अहम वो रियासत अली आज़ाद, अगर आप जानते हो वो जो प्रॉक्सी बना हुआ था इमरान दार जजेस का, वो भी इंतखाबात में खड़ा हुआ और पीटीआई के लिए भी प्रॉक्सी पिटिशनें दायर करता रहा, तो उसको 8वें नंबर पर था, वो उसको वकला ने बुरी तरह से रिजेक्ट किया, बुरी तरह से, तो उसने भी अपनी औकात जो है वो देख ली। अब जो है आते हैं कि जो है वो सिंध बार कौंसिल की अगर हम बात करें, वहाँ पे मुकाबला सख्त रहा, और यहाँ पे मुझे पीपल्स पार्टी से शिकवा है, पीपल्स लायर फोरम से शिकवा है कि पीपल्स लायर फोरम जो है वो शायद एक्टिव नहीं रहा। उसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत को मैं दोष दूंगा, सीधी सी बात है कि वो अगर जो है सही तौर पे एक्टिवेट करती तो क्या कराची की बात कर रहे हैं, सिंध की बात कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी वहाँ पे हामिद खान ग्रुप जो है वो मुकाबले में आए और पीपल्स पार्टी के वकला पीपल्स लायर्स फोरम जो है उसको जो है वो जीत ना सके। यहाँ पे बराबर हुआ है मैटर। वहाँ पे सिंध बार कौंसिल में मजमूई 33 नशिस्तें थीं, और उसमें एहसन भून और प्लस पीपल्स पार्टी ग्रुप ने 15 नशिस्तें जीती हैं, और हामिद खान ग्रुप ने भी 15 नशिस्तें जीती हैं, जबकि 3 उम्मीदवार आज़ाद हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन आज़ाद उम्मीदवारों में एक एबटाबाद से ताल्लुक़ है, दूसरा चित्राल से, और ज़राए के मुताबिक ये दोनों जो हैं वो एहसन भून ग्रुप का साथ देंगे। तो यूँ अगर हम ये 3 वोट भी उसके साथ मिलाएं तो 33 में से जो है वो 18 नशिस्तें यूँ जीती हैं। लेकिन ओवरऑल पीपल्स लायर फोरम की सॉरी टू से मैं मज़ा नहीं रहा, यहाँ पे भारी मार्जिन से जीतना चाहिए था। तो बहरहाल जो हो गया सो हो गया। अब आते हैं जो है खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा अनोखा रिज़ल्ट आया, और इसमें पीटीआई को इबरतनाक शिकस्त हुई। खैबर पख्तूनख्वा की में जो है वो 28 नशिस्तों में से 13 नशिस्तें अवामी नेशनल पार्टी ने जीत ली हैं। जी वो अवामी नेशनल पार्टी, अब आप ANP जिसे आप कहते हैं, उसके मलगरी वकला जो हैं वो ले उड़े हैं। तरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता वकला सिर्फ 5, यानी जहाँ पे उनकी हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, तो वो 28 में से महज जो है 5 सीटें निकाल सकी है। 13 सीटें जो हैं वो ले उड़े हैं ANP के लोग। ठीक है, तो ये एक बड़ी कामयाबी है, और ANP को सावजर है पीपल्स पार्टी और नून लीग का या एहसन भून ग्रुप का जो है वो साथ था। अब इसमें मज़े की बात ये है कि इंसाफ लायर्स फोरम को या पीटीआई के वकला को जितवाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जानिब से 45 करोड़ रुपया, कितना फिर से 45 करोड़ रुपए का जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। 45 करोड़ रुपए के फ़ंड्स जारी किए गए थे, और फिर जो है यानी कि वकला ने पैसों को भी रिजेक्ट कर दिया, वोटर्स ने जो है पीटीआई को शिकस्त दे दी। ये तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी नाकामी है कि अपने सूबे में भी अपने वकला को नहीं जितवा सकी, और वहाँ पे जो ANP है उसने वहाँ पे मैदान जो है वो मारा है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में सिर्फ इनका थोड़ा पलड़ा भारी रहा, वो भी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा। पता नहीं वहाँ पे हामिद खान ग्रुप क्यों इतना स्ट्रांग है। बलूचिस्तान में सूरत हाल यूँ मुख्तलिफ रही कि वहाँ पे 8 नशिस्तें थीं, और 8 में से 6 नशिस्तें जो हैं वो हामिद खान ग्रुप ने जो है वो हासिल की हैं। यूँ अब तक के नतायज को देखते हुए वाज़ेह है कि पाकिस्तान बार कौंसिल की 23 नशिस्तों में से एहसन भून के पास जो है वो अक्सरियत आ चुकी है, एहसन भून ग्रुप के पास। और ये नतायज जो हैं वो सिर्फ वकला की राय नहीं, बल्कि ये आने वाले सियासी मौसम
کا رخ بھی جو ہے وہ بتا رہی ہیں. تو یوں یہ سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے, اور اس میں پاکستان بار کونسل میں بھی اب جو ہے انڈیپینڈنٹ گروپ کو اکثریت رہے گی, اور یہ ایک سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے. انڈیپینڈنٹ گروپ احسن بون گروپ, حکومتی گروپ آپ کہہ سکتے ہیں. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی جو ہے وہ ان وکلا کو, احسن بون کو فون کیا, ان کو وکلا کی اس کامیابی پر جو ہے مبارکباد بھی انہوں نے دی ہے. اعظم نذیر تارڑ کا گروپ, احسن بون کا گروپ, انڈیپینڈنٹ وکلا کا گروپ, پیپلز لائرز فورم, PMLN کا جو لائرز فورم ہے وہ جو ہے جیتے ہیں اوور آل. اور یوں پاکستان بار کونسل کی قیادت بھی اب انہی کے پاس رہے گی, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی قیادت بھی انہی کے پاس ہے. تو وہ جو وہ جو کہہ رہے تھے, اب ججز بھی جو ہیں وہ اس میں انوالو تھے, اور خصوصاً عمران دار ججز کی کوشش تھی کہ حامد خان گروپ جیتے اور عدلیہ پہ دباؤ ڈالیں, 26ویں ترمیم اور یہ سارا کچھ وکلا تحریک. تو سارے کے سارے ان کے خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو گئی ہیں. جیسے خیبر پختونخوا کی ہم بات کرتے ہیں تو 45 نشستیں تھیں وہ وہاں پہ جو ہے خیبر پختونخوا میں 28 میں سے جو ہیں وہ صرف 5 سیٹیں جو ہے وہ نکال سکے ہیں. تو KPK میں تو ان کو عبرتناک شکست ہوئی, اور اوور آل بھی ان کو شکست ہوئی ہے. تو بہرحال یہ اب تک کی اہم ڈیولپمنٹ تھی. اب پاکستان بار کونسل میں کا انتخاب ہونا ہے, یعنی اس میں چناؤ ہوگا, اور انہی بار کونسل کے یہ جو وکلا جیتے ہیں انہی میں سے پھر وکلا جو ہے وہ ووٹ دیں گے, اور وہ پھر پاکستان بار کونسل کی طرف جو ہے وہ آئیں گے. یعنی ہر بار کونسل کی جو نئے منتخب قیادت ہے وہ پھر اپنے میں سے جو ہے وہ نامینیٹ کرے گی پاکستان بار کونسل کے لیے. اور یوں پاکستان بار کونسل میں جو 23 سیٹیں ہیں اس میں سے ویسے جس کے پاس 12 ہوں وہ حکومت بناتا ہے یا وہ اقتدار میں ہوتا ہے, تو ان کے پاس تو 14 سیٹیں ہیں احسن بون کے پاس, اور یوں جو ہے وہ ان کی اکثریت پاکستان بار کونسل میں ہو جائے گی. تو بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہی تھی, میں نے کہا آپ تک شیئر کروں. ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.